दोस्तों, मैं हेमंत झाड़े आपका स्वागत करता हूँ फाइवपीडिया पे। कल हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के हम लोगों ने वार के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 1531 तक के डिस्कस कर लिया था। अब आगे फर्दर उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग यूट्यूब के अलावा एप्लीकेशन पे भी है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक के फाइवपीडिया एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से जाके आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और आपको PDF वगैरह ये सब फैसिलिटी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो अपन लोगों ने बाबर की डेथ हो चुकी थी 1530 में, है ना। उसके बाद में आता है हुमायूं, और हुमायूं का पहला युद्ध हुआ था 1530 में। बाबर की डेथ हुई है 1531 में ही हुमायूं का युद्ध हो जाता है। ये देवरा में हुआ था। हुमायूं का युद्ध होता है शेर खां सूरी के साथ में। तो ये जो शेर खां सूरी है ना, ठीक है, वो सूरी डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, और उसका जो पहला नाम था फरीद खां था। अब चूंकि फरीद खां ने बचपन में एक शेर को मारा था, वो भी एक झटके में, तो उसका नाम कर दिया था शेर खां। ठीक है, और सूरी डायनेस्टी का संस्थापक था, इसलिए उसका नाम है शेर खां सूरी। ठीक है, तो उसका हुमायूं के साथ में युद्ध होता है, और ये अफगान के वंश से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो हुमायूं के साथ में देवरा का युद्ध होता है इसका। तो ये इसमें हुमायूं की काफ़ी डैमेज कर देता है। हुमायूं को जीतता तो नहीं है पूरी तरह से शेर खां सूरी, लेकिन हुमायूं को काफ़ी डैमेज कर देता है। उसके बाद में आता है 1539। ठीक है, ये होता है चौसा का युद्ध। इसमें हुमायूं और शेर खां सूरी के बीच में होता है ना। तो यहाँ पे और हुमायूं उसको लगभग 80% हुमायूं को फिर हरा देता है, लेकिन पूरी तरह नहीं हराता है। उसके बाद में 1540 में कंटिन्यू है। 1539 और 1540 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूं और शेर शाह सूरी, क्योंकि हुमायूं को लगभग ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। ठीक है, ये जो शेर खां सूरी ने ना हुमायूं को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, तो इसलिए इसको अब उसने अपने नाम को खां से बदल के शाह कर लिया, शेर शाह सूरी। ठीक है, तो अभी भी लगभग हुमायूं विनर था, और यहाँ पे हुमायूं पार से थोड़ी बहुत उसके पास बची थी पावर, नहीं तो चला ही गया था, है ना। पावर उसके हाथ से चली गई थी, लेकिन अभी भी अपन विनर इसको ही मानेंगे। लेकिन फाइनली ये शेर शाह सूरी के हाथ में दिल्ली आई जाती है। तो 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है, और अब दिल्ली शेर खां सूरी की हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूं हार जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में 1545 में कालिंजर का युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है, और उसको सासाराम बिहार में दफनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्लेस है। ऊपर बिहार में एक ऊंचे टीले के ऊपर में एक मकबरा बना हुआ है झीलों के बीच में, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारी जगह है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है 1555 सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं और सिकंदर सूरी। अब यही जो शेरशाह सूरी के बाद में जो उसके और भी जो है पोते पड़पोते आए, उसी में से था सिकंदर सूरी, है ना। ये सूरी डायनेस्टी के हैं। तो इस बीच में जो हुमायूं है, जब हारने के बाद 1540 में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, और वो ट्राई कर रहा था कैसे भी करके कि अपने को फिर से अपनी सल्तनत मिल जाए, और उसके लिए वो पूरी तरह प्रयासरत रहा। उसने जो ईरान इराक साइड गया, सब लोगों को इकट्ठा करा, राजाओं को, और फिर अपनी पावर को गेन करने की कोशिश करी। और 1555 में फाइनली सरहिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। अब ये जो सूरी डायनेस्टी की जो है, इन लोगों की भी राजाओं की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी, और हुमायूं धीरे धीरे करके पावर गेन कर रहा था। तो फाइनली इस टाइम से हुमायूं ने सरहिंद में सिकंदर सूरी को हराकर एक बार फिर हिंदुस्तान के ऊपर मुगल डायनेस्टी का वापस ताज रखा। तो बोल सकते हैं कि 1540 से लेकर 1555 तक के मुगल वंश एकदम खत्म हो चुका था। वहाँ पे सूरी वंश ने राज करा। ठीक है, और दिल्ली पे राज पूरे भारत पर राज। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के एक एक कोने में उनका राज हो चुका था मुगलों का, लेकिन दिल्ली पे राज भारत के मैक्सिमम पोर्शन पे जिस टाइम मुगल थे, और भी बहुत सी ऐसी डायनेस्टी थी, जैसे दक्षिण में कुछ और डायनेस्टी थी, और फिर अपना नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ कुछ और डायनेस्टी थी। तो ऐसी बहुत सी डायनेस्टी थी छोटी मोटी, लेकिन जो मैक्सिमम बोले जाएगा, अगर दिल्ली पे जिसका राज है तो अपन उसको बोलेंगे कि भारत के ऊपर ही राज है। लेकिन इसका ये मत कंसिडर कर लेना कि पूरे भारत के एक एक कोने पर ही उनका राज हो गया, है ना। तो अब आता है 1556। यहाँ पे हुमायूं, ये दीन पनाह नाम का एक शहर है, वहाँ पर शेर मंडल पुस्तकालय है, वो उसकी लाइब्रेरी से उसका पैर फिसलने से गिर गया था, और उसका मकबरा दिल्ली में। वैसे एक बार बता दो कि जो ये हुमायूं है, ये एक ही मुगल शासक है जो पढ़ा लिखा नहीं था, वह है हुमायूं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि पुस्तकालय क्या करने गया था, बट उसने पुस्तकालय बनाया था, शेर मंडल नाम की लाइब्रेरी, है ना, और वहीं से उसके पैर फिसलने से उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, और उसके पढ़े लिखे नहीं होने का कारण है
वो भी डिस्कस करेंगे अपन। 1556 ईस्वी पानीपत सेकेंड युद्ध होता है। तो अपन ने पानीपत फर्स्ट युद्ध के बारे में पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, तो वो किसने हुआ था, बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जब बाबर आया था पानीपत प्रथम। और वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था। तो 1526 में अपन 38 करेंगे तो कितना हो जाता है, 1530। ठीक है, तो 1526 वर्ड को भूलना नहीं है। 1526 में 30 ऐड करा तो ये पानीपत सेकंड भी आ गया। ठीक है, वो दादा ने लड़ा था, ठीक है, बाबर ने, अब ये पोता लड़ रहा है अकबर। और मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं कि मुगल डायनेस्टी भारत में मतलब दिल्ली पे राज करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत भर में सिर्फ मुगल डायनेस्टी हो गई। तो ये हेमू एक अंतिम हिंदू राजा था, इसका अपना साम्राज्य था, उससे लड़ाई हुई थी। और यहाँ अकबर वैसे 12 वर्ष का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस जो पानीपत सेकेंड है इसका नेतृत्व बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर तो छोटा सा था, तभी हुमायूं की डेथ हो चुकी है। तो अकबर सिर्फ नाम के लिए वहाँ पर लीडर था, बाकी जो लड़ा था वो बैरम खां के लीडरशिप में इस युद्ध को लड़ा गया था। और हेमू की बाई आंख में तीर लगा था और इस प्रकार हेमू की डेथ हुई थी। ये अंतिम हिंदू राजा था जो पावरफुल था। वैसे तो फिर इसके बाद भी और हिंदू राजा हुए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, इसका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। ठीक है, तो ये पानीपत सेकंड भी याद रखना। पानीपत फर्स्ट याद रख लेना, उसके आसपास ही है। आप पानीपत फर्स्ट याद रखोगे जो कि 1526 में हुआ था, तो उसके बाद बाबर के पूरे युद्ध आपको याद हो जाएंगे, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, और वो तो हो ही जाएगा। उसके अलावा फिर उसमें ही पानीपत फर्स्ट में आप 30 को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 1556। पानीपत सेकंड पे भी पहुंच जाओगे। ठीक है, वैसे ही फिर इसमें 1556 में 20 और जोड़ लो, 1576 आ जाएगा। तो ये हुआ था हल्दी घाटी। ठीक है, ये हल्दी घाटी अपने राजस्थान वाले एरिया में है और वहाँ पे जो मिट्टी है, वहाँ की डस्ट है, पूरे हल्दी के समान पीली पीली है, तो इसलिए से हल्दी घाटी नाम दिया गया। तो यहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये अनिर्णित युद्ध था, मतलब इसका फाइनल कुछ रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन फिर भी अकबर को अपन विनर मानते हैं। ठीक है, बुक्स के हिसाब से महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार हुई थी और अकबर जीता था। ठीक है, अकबर, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये है 23 जनवरी 1565। अब ये मत सोचना कि हाँ मुगल डायनेस्टी जैसा लग रहा था और बीच में ये दक्षिण का साम्राज्य है। जो विजयनगर साम्राज्य ना, दक्षिण का साम्राज्य, जहाँ चोल, चेर, पांडे, ये सब ये दक्षिण के साम्राज्य, अपन इनको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ये विजयनगर साम्राज्य, इसी में 4-5 साम्राज्य और आ जाते हैं ना। ठीक है, संगम, सुलूब, तुलूब, अरविडू। तो ये मत समझना कि मुगल साम्राज्य के बीच में ये साम्राज्य कहाँ से आ गया, क्योंकि अपन लाइन से ईयर वाइज जो वार हुए उसको डिस्कस कर रहे हैं। अपन डायनेस्टीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, उसको अलग से डिस्कस करेंगे ना, किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, या फिर वो अगर नॉर्थ में कोई डायनेस्टी है तो उसके पैरेलल में साउथ में कौन सी डायनेस्टी, ठीक, ये अपन अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आता है एकदम लाइन से पूछता है कि बताओ विजयनगर साम्राज्य के बीच में मतलब कौन कौन सी डायनेस्टी थी, उसका सीक्वेंस पूछता है। तो वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है 23 जनवरी 1565 का दिन था। तालीकोट, इसको बन्नीहट्टी या राक्षस तगंडी का भी युद्ध बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या आते थे, संगम वंश, सुलू, तुलु, अरविडू इत्यादि आते थे। ठीक है, तो ये याद रखना, तालीकोट का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी, है ना। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी, अब इसको, ये जो वर्ड है इसके आगे से अपन आगे वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ से फिर अंग्रेजों का शुरू हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पे कैसे शासन करा, ठीक है, वो सब यहाँ से शुरू होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है उससे रिलेटेड है, तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।